हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित पदावली, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो इसके पहले वीडियो में आपने इसके आगे के जो पद थे तो हमने वो पढ़ाए थे, तो उसके आगे आज हम देखते हैं कि इस पद में पदावली में कबीरदास जी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले तो इस पदावली में इसका संदर्भ पूछा जाता है, फिर प्रश्न, फिर इसकी व्याख्या पूछी जाती है। तो संदर्भ तो हमारे इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो प्रस्तुत पदांश है या प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में आधारित पदावली से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न। क्या आता है? प्रश्न। तो प्रश्न का मतलब होता है जो पूरी संपूर्ण व्याख्या होती है उसको छोटे से शब्दों में बताना कि शीर्षक में इस पद में क्या कहा गया है। तो इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर किस प्रकार मोह आधारित जो है सभी जो हमारे अंदर जो विकार हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कि इस पदावली में कबीरदास जी ने क्या कहा है। तो कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे, दुजते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान पार घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा, जो कि जुगत करे संतो बांधी, निर्चू चुए न पाड़ी, कूट कपट काया का निश्चया, हर की गति सब जारी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदति भया तन सीना। अर्थात इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों अर्थात संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि संतो जो है वो ज्ञान की जो है वो क्या आ गई है? आंधी आ गई है। ज्ञान की जो क्या आ गई है? आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी। कहते हैं भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, और जो भ्रम रूपी जो टाटी थी वो क्या है? उड़ गई है। अर्थात जो कहते हैं उड़ गई है, अर्थात टूट गई है या पहले उड़ गई है। जिस प्रकार कहते हैं तेज आंधी आती है, वो जो गाँव में जो छप्पर वगैरह जो टाटी रखी रहती है वो उड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है जो हमारे अंदर जो भ्रम की टाटी थी वो क्या हो गई है? उड़ गई है। माया रहे न बांधी रे, और जो मोह माया से इसे हमने बांध रखा था वह भी अब बंधी नहीं रह गई है। अर्थात जो मोह माया के जो समस्त बंधन थे वो क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। जब कहते हैं कि जिस मोह माया से हमने उसे बांध रखा था वो भी अब समाप्त हो गई है। जो हमारे अंदर भ्रम की जो टाटी थी वो भी क्या हो गई है? तेज अज्ञान की आंधी आने से वो उड़ गई है। फिर आगे देखते क्या कहते हैं, दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यहाँ थूनी का मतलब होता है खंभे से। क्या होता है? खंभे से। कहते हैं दुचते की दोई थूनी गिरानी, और कहते हैं कि जिस प्रकार तेज आंधी आती है और खंभे गिर जाते हैं, कहते हैं दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जिस प्रकार तेज आंधी आती है और खंभे गिर जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह आसक्ति जो है हमारे अंदर जो थी वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। मोह बलिंदा टूटा, कहते हैं जो मोह माया का जो बलिंदा था, अर्थात जो हमारे अंदर मोह माया जो रूपी आसक्ति थी वो क्या हो गई है? टूट गई है। अर्थात क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। फिर कहते हैं तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। फिर कहते हैं तृष्णा, क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो उनके अंदर जो तृष्णा के समाप्त होने पर, अर्थात जो तृष्णा रूपी उन्होंने जो घर जो छप्पर छाया था, क्या कहते हैं? तृष्णा छान परी घर ऊपर, और कहते हैं उन्होंने तृष्णा के समाप्त होने पर जो तृष्णा रूपी छप्पर जो उन्होंने छाया था वो क्या हो गया है? टूट गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कहते हैं कि उनके अंदर जो दुर्बुद्धि थी वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई। अर्थात जो दुर्बुद्धि थी उसको जो नष्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो तृष्णा रूपी जो घर के ऊपर जो अपने शरीर के ऊपर, यहाँ पर अर्थात घर के ऊपर कहने का मतलब है शरीर के ऊपर, कहते हैं कि उन्होंने जो तृष्णा रूपी जो छप्पर छाया था वो क्या हो गया है? वो छप्पर जो है वो टूट गया है, और जो उनके अंदर की जो दुर्बुद्धि थी, कुबुद्धि अर्थात जो दुर्बुद्धि थी उसका भांडा फूट गया, अर्थात वो क्या हो गई है?
पाड़ी, पाड़ी मतलब पानी, और चूहे का मतलब होता है चूना, नीचू मतलब नीचे। तो कहते हैं जोग जुगति कर संतो बांधी, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने योग की युक्तियों और सत्वृत्तियों से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था। क्या क्या था? अपने शरीर रूपी छप्पर का जिसने निर्माण किया था, उससे उसमें जो है जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रही। उसमें निर्चुन चुवे न पानी, मतलब उसमें नीचे चूने का पानी का मतलब है कि उसमें जो है जो भक्ति रूपी जो जल है उसमें जो है एक भी बूंद आने की संभावना क्या है वो नहीं रही। फिर कहते हैं कूटि कपट काया का निक्षया हरि की गति सब जाड़ी। कूटि कपट यहाँ पर होता है कूड़ा करकट से यहाँ पर लिया गया है। काया अर्थात शरीर, क्या कहा गया है? शरीर, और निक्षया मतलब होता है निकलना। तो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने ईश्वर की गति जानी, इसकी हरि की गति, हरि की गति जब जानी, जब कहते हैं उन्होंने कहते हैं जब उन्होंने ईश्वर की गति जान ली तो उनके शरीर का जो सारा विकार था अर्थात जो कूड़ा करकट था, अर्थात कूड़ा करकट कर ले या विकार, कहते हैं जब उन्होंने हरि की जो है गति जान ली तो उनके शरीर के अंदर जो सारे दोष विकार थे अर्थात दोष विकार संबंधी जो पूरा करकट था वो सब क्या हो गया? निक्षया अर्थात जो है वो निकल गया। कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, और कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, कहते हैं इस आंधी के पीछे मतलब आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई प्रेम हरिजन भीना, उसमें सारे भक्त जो है ईश्वरीय प्रेम में भीग गए। उस ईश्वरीय प्रेम में जो है सभी भक्त जो है भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम सीना, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भक्ति रूपी वर्षा के बाद क्या होते हैं? भान मतलब भान अर्थात सूर्य, प्रकटे मतलब उदय होना, भान मतलब सूर्य, प्रकटे मतलब उदय या निकलना, प्रकटे मतलब प्रकट भय है, उदित मतलब यहाँ पर भय है उदित होना। कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रकटे, कहते हैं कि जब भक्ति रूपी वर्षा के बाद सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान का जो समस्त अंधकार था वो सदा के लिए क्या हो गया? नष्ट हो गया। तम मतलब अंधकार, तम मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। कहता है कि जब उस भक्ति रूपी वर्षा के बाद जब क्या हुआ? सूर्य प्रकट हुए था, जब सूर्य का उदय हुआ तब जो हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इसमें कबीरदास जी ने जो है अपनी ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो उनके अंदर मोह माया आधारित जो विकार थे उसके नष्ट हो जाने की बात कही है। इसके बाद आता है इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य इसमें क्या है? भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार सांग रूपक या रूपक अतिशोक्ति होगा, जो इसमें गुण है वो क्या होगा? प्रसाद है, रस शांति होगा, और जो छंद है वो कैसा है? हमारा गीय पद है, और जो शैली इसकी होगी वो मुक्तक होगी। उसके आगे का पद देखते हैं कि इसमें जो है कबीरदास ने इस पदावली में क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है? संदर्भ तो वही होगा, प्रेजेंट जो इसका चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है कबीरदास जी ने राम नाम की बात कही है कि अगर नाम का राम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो क्या नहीं है। लोग जो है मन में जो है जो ऊपर से मुख में राम कहते हैं मन में उनके कुछ और होता है, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। कहा है पंडित बाद पंडिते झूठा राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाँव जगाछे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूष जे भाजे, सो तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर ताब न जाड़े, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहु न सुनते, साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तान सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जगपुरी जासी। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि
पंडित पात पंडिते झूठा। कविता जी कहते हैं कि पंडितों का अर्थात विद्वानों का कहना ये झूठ क्या है, विद्वानों का ये कहना झूठ है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, कि राम नाम का मात्र लेने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि केवल राम नाम का मात्र लेने से दुनिया को तथा लोगों को किसकी प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं अगर ऐसा होता तो खांड काहे मुख मीठा, तो सिर्फ खांड कहने से जो लोगों का मुख है वो कैसा हो जाता, मीठा हो जाता। कहते हैं केवल खांड मात्र कहने से जो व्यक्ति का मुख है वो कैसा हो जाता, मीठा हो जाता। पावक कहिया पाँव से धाजे, जल कही तृषा बुझाई। यहाँ पर पावक का मतलब होता है आग, दाजे मतलब होता है जलना, और यहाँ पर तृषा का मतलब होता है प्यास। तो कहते हैं और पावक यानी कि आग कहने से ही लोगों को क्या जल जाते, पैर जल जाते। पावक कहिए मतलब पावक मतलब आग कह देने से ही लोगों को क्या जल जाते, पैर जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और जल ना मात्र कह देने से लोगों की प्यास बुझ जाती। भोजन कहिया भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए। भोजन कहिया भोजन, जो कहते हैं भोजन मात्र कहने से भूख भागता, क्या होती है भूस यानी कि भूख। और कहते हैं भोजन मात्र कहने से क्या हो जाती, भूख भाग जाती। तो सब कोई तिर जाए, तो मात्र राम नाम का मात्र लेने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। फिर कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। सुआ मतलब तोता, तोता। और कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, कि मनुष्य के साथ तो तोता भी जो है वो हरि का नाम लेता है। कि नर अर्थात मनुष्य के साथ तो तोता भी जो है हरि का नाम लेता अर्थात बोलता है। हरि प्रताप ना जाने, पर जो हरि का अर्थात जो ईश्वर का प्रताप है, उसकी महिमा है, उसको वो क्या है जाने मतलब नहीं जानता। ना मतलब नहीं जानता, मतलब उसके प्रताप को मतलब महिमा को उसकी इसकी ईश्वर की महिमा को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुनते आवे। जो कबहू उड़ मतलब उड़ना जाए जंगल में, और कभी यदि वो जंगल में उड़ जाता है, यदि कभी वह जंगल में उड़ जाता है, बहुर न सुनते आवे, तो उसे उस ईश्वर का स्मरण नहीं आता। कहते हैं अगर वो कभी जंगल में उड़ भी जाता है तो उसे उस ईश्वर का स्मरण नहीं आता है, क्योंकि उसे उस ईश्वर का प्रताप उसकी महिमा के बारे में नहीं पता है। कहते हैं साच प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी। और कहते हैं मुझे ऐसे भक्तों पर हंसी आती है। क्या कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्तों पर हंसी आती है। साच प्रीत विषय माया सु, कि जिनके मुख पर तो केवल नाम है, लेकिन उनके हृदय में तो कुछ और ही है। क्या कहते हैं उनके हृदय में तो कुछ और ही है। कहते हैं कि वह राम नाम तो लेते हैं, लेकिन सच्चे प्रेम से राम का नाम नहीं लेते हैं। सच्चा प्रेम तो विषय व मोह माया से होता है। क्या होते हैं, सच्चा प्रेम तो उनका विषय व मोह विषय अर्थात मोह माया से होता है। वो जो है इस ऐसे भक्तों पर मुझे क्या आती है, हंसी आती। कहते हैं मुझे ऐसे भक्तों पर हंसी आती है जो केवल ऊपर से नाम लेते हैं, लेकिन जो उनका सच्चा प्रेम होता है वो राम के प्रति नहीं होता है, बल्कि उनका सच्चा प्रेम जो है वो मोह माया के प्रति होता है। सच्चा मतलब सच्ची, जो उनकी सच्ची प्रीति है उसके साथ होती है, मोह माया के साथ होती है। ऐसे भक्तों पर मुझे क्या आती है, हंसी आती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजयो, बाध्यो जगपुरी जासी। ऐसे में कबीरदास जी कहते हैं कि वह साधारण मनुष्य जिसके हृदय में प्रेम उजपता है वह परलोक का वासी होता है। क्या कहते हैं कि जिसके उसमें प्रेम में जिसके हृदय में प्रेम उपजता है वो किसका होता है, परलोक का वासी होता है। अर्थात बाध्यो जगपुरी जैसे मतलब वो परलोक का क्या होता है, वासी होता है। उसे इस जन्म मरण के बंधनों में बंधकर ही नरक को क्या भोगता है, नरक को भोगता
भोक्ता। कहते जो ऐसे मनुष्य होते हैं, क्या होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम जो है, जो मोह माया में फंसे होते हैं, वह जो है साधारण मनुष्य जिसके हृदय में प्रेम उपजता है वह परलोक का वासी होता है और वह बार बार इस जन्म मरण के बंधनों में भटकर इस नरक को क्या है, भोगता है। तो इस शीर्षक में कबीरदास जी ने क्या है, ईश्वर के प्रति और उनके मोक्ष प्राप्ति का और लोगों के क्या कहते हैं, अगर ऐसा ही हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और लोगों के हृदय में ऊपर तो राम नाम, लेकिन मन में लोगों के प्रति क्या होता है, वो माया के प्रति उनका वो होता है सच्चा प्रेम होता है। इस बारे में क्या है, वर्णन किया है। इसके बाद जो आ जाता है हमारा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा वही पंचमेल खिचड़ी रहेगी और जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। रस हमारा शांति होगा और जो हमारा छंद है वो क्या है, गेयपद, और शैली हमारी कैसी होगी, मुक्तक होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.